दोस्तों, क्या होता है जब तीन बहनें एक ही ससुराल में शादी कर लेती हैं और फिर शुरू होता है असली खेल। नए रिवाज, घर के कामकाज और मजेदार तकरारों से भरी ये कहानी आपको हंसाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। स्वागत है आपका। पर जहां हम सुनाने जा रहे हैं आज की मजेदार कहानी, तीन बेटियां एक ससुराल में। तो आइए देखते हैं क्या होता है जब ससुराल का नियम कायदा और बेटियों का मस्त अंदाज आपस में टकराते हैं। सहारनपुर के एक छोटे से गांव में राजेश और उसकी पत्नी शीतल अपनी तीन बेटियों के साथ रहते हैं, कविता, रीना और नंदिनी। कविता सबसे बड़ी और जिम्मेदार है, जो घर में अपनी मां की मदद करती है। रीना एक स्कूल टीचर है और सबसे छोटी नंदिनी कॉलेज में पढ़ रही है। एक दिन शीतल अपने पति से कहती है, अब हमें बेटियों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। खासकर कविता के लिए एक रिश्ता आया हुआ है और अगले दिन लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अगले दिन मेहमान आते हैं और शीतल बड़े प्यार से उनका स्वागत करती है। बातचीत के दौरान घर की बहू के कर्तव्यों पर चर्चा होती है। तभी नंदिनी मजाक में कहती है, लगता है नई दुल्हनों को पहले घर के सारे काम सिखा देने चाहिए। इस पर सब हंस पड़ते हैं, लेकिन घर की एक बुजुर्ग महिला सुमन कविता से गंभीरता से पूछती है, तुम घर की जिम्मेदारियां संभाल पाओगी ना? कविता उन्हें यकीन दिलाती है कि उसने हमेशा अपनी मां की मदद की है। उसकी बातों से सब संतुष्ट हो जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी बीच नंदिनी और आकाश की एक छिपी हुई प्रेम कहानी भी सामने आती है, जिससे माहौल और मजेदार हो जाता है। तो दोस्तों, क्या कविता का रिश्ता पक्का हो गया? और क्या नंदिनी और आकाश की प्रेम कहानी का खुलासा हो जाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहें। आखिरकार कविता की सगाई मनोज से तय हो जाती है। इस खुशी के बीच नंदिनी और आकाश की बात भी सामने आ जाती है। आकाश डरते हुए अपने प्यार का इजहार करता है, और चौंकाने वाली बात यह होती है कि सुमन भी इसे मंजूरी दे देती है। वो कहती है, बच्चों की खुशी सबसे बड़ी होती है। घर में हंसी मजाक का दौर चलता है और फिर ध्यान आता है सुमन के बेटे सुहन पर। अब सुहन के लिए भी लड़की ढूंढी जा रही है और सबको चौंका देने वाली बात यह है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रीना ही है। जैसे ये खुलासा होता है, सुहन हैरान हो जाता है, लेकिन पूरे घर में हंसी और खुशी का माहौल छा जाता है। क्या सुहन और रीना की शादी भी हो जाएगी? तीन बहनों की एक ही ससुराल में शादी होने वाली है। ये तो बड़ा मजेदार होने वाला है। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है, तो देखते रहिए। सारी बहनों की शादियां एक साथ तय हो जाती हैं। शादी का माहौल रंगीन हो जाता है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब कविता, रीना और नंदिनी अपने अपने ससुराल में कदम रखती हैं। अब घर का माहौल बदल जाता है। तीनों बहनों को सास, सुमित्रा और राधिका घर के नियम कायदों से रूबरू कराती हैं। कविता और रीना जल्दी से ससुराल के रिवाजों को अपनाती है, लेकिन नंदिनी की मस्ती भरी आदतें अब भी जारी हैं। वो अक्सर देर से उठती है और एक दिन जब सब काम में लगे होते हैं, नंदिनी गहरी नींद में सोई रहती है। राधिका उसे पानी के छींटे मारकर जगाती है, जिससे नंदिनी के होश उड़ जाते हैं। हालांकि उसे हंसी हंसी में सिखाया जाता है कि समय की पाबंदी जरूरी है। अब सोचिए, जब नंदिनी के मस्ती भरे अंदाज और सासू मां के सख्त नियमों की टक्कर होगी तो क्या होगा? नंदिनी इन कड़े नियमों को कैसे संभालेगी? समय के साथ सुमित्रा और राधिका के नियम और भी सख्त होते जाते हैं। कविता और रीना चुपचाप उन्हें मान लेती हैं, लेकिन नंदिनी बार बार इसका विरोध करती है। एक दिन जब गैस की वजह से नाश्ता थोड़ी देर से बनता है, सुमित्रा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। नंदिनी अब खुलकर कहती है, हम कोई मशीन नहीं है जो हर समय नियमों के हिसाब से चले। रीना भी उसका साथ देती है और सुझाव देती है कि सख्ती की बजाय प्यार से काम लिया जाए। इस पर घर में एक गंभीर बहस छिड़ जाती है। नंदिनी और उसकी सहेली काजल मिलकर सुमित्रा से बात करने का प्लान बनाती हैं। वो कहती हैं, घर जेल नहीं है जहां हर काम नियमों के हिसाब से हो। यहाँ प्यार और इज्जत से सबको एक साथ रहना चाहिए। आखिरकार नंदिनी और काजल सुमित्रा से खुलकर बात करती हैं और सुमित्रा को भी एहसास होता है कि थोड़ा डील देना भी जरूरी है। इस तरह घर में सभी खुश रहते हैं और सुमित्रा के कड़े नियम भी धीरे धीरे नर्म पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपने कभी ऐसे सख्त नियमों का सामना किया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।